हम लोगों के मन में कई बार ऐसा सवाल उत्पन्न हुआ होगा कि क्या सचमुच में स्वर्ग का राज्य है। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु स्वर्ग के राज्य को मछुआरे के जाल में फंसे हुए विभिन्न प्रकार की मछलियों से करते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार मछुआरा रद्दी मछली को फेंक देता है और अच्छी मछली को रखता है, उसी प्रकार संसार के अंत में स्वर्गदूत बुरे मनुष्यों को और भले मनुष्यों को अलग करेंगे। प्रभु यीशु का यह जो वचन है वह हमें दो तथ्यों से अवगत कराता है। पहला तथ्य है कि जिस प्रकार प्रभु यीशु हमें बुरे लोगों और भले लोगों को अलग करने के बारे में कह रहे हैं, वे स्वर्ग और नरक के बारे में बतलाते हैं। हम लोगों के मन में कई बार ऐसा सवाल उत्पन्न हुआ होगा कि क्या सचमुच में स्वर्ग का राज्य है, या क्या सचमुच में लोग नरक के बारे में बातें करते हैं, क्या यह नरक है या नहीं। लेकिन आज के सुसमाचार को जब हम पढ़ते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि नरक और स्वर्ग है, क्योंकि नरक के बारे में हमारा जो कैथलिक कलीसिया है वह हमें कैटेकिज्म ऑफ द कैथलिक चर्च नाम के जो किताब है नंबर 1035 में स्पष्ट रूप से हमें बतलाता है कि जो व्यक्ति आत्ममरु पाप की परिस्थिति में मर जाता है वह नरक भेज दिया जाता है। इसलिए ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, स्वर्ग और नरक यह एक तथ्य है प्रभु यीशु के सुसमाचार के माध्यम से आज हमें बतलाया जा रहा है। और दूसरा तथ्य है प्रभु यीशु का यह जो वचन है वह हमें एक वार्निंग या चुनौती के रूप में आता है, और यह चुनौती को हमें एक सकारात्मक रूप से हमें लेना है, प्रभु का संदेश के रूप में लेना है, क्योंकि प्रभु हमें इस बात को बतला रहे हैं कि यदि हम मनुष्य अपना जो जीवन है उसे असत्य के पथ पर चलते हुए व्यतीत करेंगे, पाप में व्यतीत करेंगे, तो हमारी परिस्थिति क्या होने वाली है, संसार के अंत में हमें क्या प्राप्त होने वाली है। और प्रभु यीशु हमसे यह नहीं चाहते हैं कि हमारी मृत्यु के पश्चात हमें स्वर्ग ना प्राप्त हो के नरक प्राप्त हो। इसीलिए प्रभु यीशु, यदि आप लोग आज के पहले पाठ को पढ़ेंगे जो यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 1 से 6 तक लिया गया है, उसमें प्रभु यीशु अपने प्रेम और अनुग्रह को प्रकट करते हुए पाठ के अंतिम लाइनों में कहा गया है, हे इस्राएल, जिस प्रकार कुम्हार के हाथों में मिट्टी है, क्या तुम मेरे हाथों में वैसे नहीं हो। इस वचन का तात्पर्य यही है कि प्रभु यीशु हमें प्रेम करते हैं और हमसे यह चाहते हैं कि हम प्रभु के हाथों में जब एक मिट्टी के भांति समर्पित हो जाते हैं, तो जिस प्रकार कुम्हार उस मिट्टी को एक अच्छे बर्तन या घड़े या जो कुछ बनाना चाहता है उसका स्वरूप देता है, उसी प्रकार प्रभु भी आज हमसे कह रहे हैं कि हमें अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करके हमें उस प्रभु के छात्र छाया में रहना है, ताकि हम हमारी जो जीवन है उसे हम मन परिवर्तन करके सत्य के पथ पर चलते हुए एक दिन उस स्वर्ग राज्य के भागी बन सकें। इसलिए ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, आइए हम आज सुसमाचार पर जब मनन चिंतन कर रहे हैं तो प्रभु से हम प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में हम सत्य को चुन करके सत्य के पथ पर चलें और हम अपने आप को विनम्र करके हम प्रभु के हाथों में समर्पित करें। आमीन।